हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 10 मैथ जिसका चैप्टर 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें बोला गया है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसको आप डिटरमाइन कीजिए, यानी कि इसे चेक कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं मानूं कि इस तरीके से कोई अपनी लाइन सेगमेंट है जिसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए आपका सी है और इसके यहाँ कहीं पर अपने बी पॉइंट ले लिया। ओके, तो यहाँ पर ए जो है इसकी वैल्यू 1,5 मान लेंगे, वहीं बी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मानेंगे 2,3 और सी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे -2, -11। अब हम क्या करते हैं, इस पे लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार ए से बी के लिए, एक बार बी से सी के लिए और एक बार ए से सी के लिए, और फिर देखेंगे कि अगर ए और सी का जो वैल्यू है वो ए बी प्लस बी सी के सम के इक्वल आ गई तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। तो मैं यहां से इसका आंसर स्टार्ट कर देता हूं। आंसर नंबर 3 लिख देता हूं यहां पर एक बार मैं आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको बताया था, क्या था, पी क्यू इजिकल टू, वो मैंने आपको बताया है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर होल आ जाएगा रूट में। ओके, तो नाउ यहां पर कहेंगे क्या कि फॉर ए बी, यानी कि ए से बी जो वैल्यू है ना, इसके लिए यहां पर कह सकते हैं कि x2 की वैल्यू कौन है, ए और बी के मुताबिक देखें तो ये आपकी x1 की वैल्यू है ना। तो x1 की वैल्यू क्या लिख देंगे, ये लिख दी 1। वहीं x2 की वैल्यू ये वाली रहेगी बी के लिए, यानी कि 2। वहीं पर y1 और y2 भी बता देते हैं, y1 की वैल्यू कौन है, यानी कि 5, और b के लिए कौन रहेगी 3। अब क्या करते हैं, इनको इस डिस्टेंस फॉर्मूला में रख देंगे, यानी कह देंगे कि सो ए बी, मैंने क्या किया डिस्टेंस फॉर्मूला जो पी क्यू वैल्यू दी उसकी बजाय मैंने ए बी वर्ड डाल दिया, इजिकल टू क्या होता है x2, यानी x2 की वैल्यू कौन है, देखिए 2 है, यानी 2 रख दिया, माइनस का साइन आगे, ये देखिए माइनस लगा दिया। x1 कौन है, x1 अपना 1 है, यानी 1 कर देंगे, होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे, y2 की वैल्यू आप देखिए 3 है, यानी 3 रख देंगे, माइनस करेंगे y1 की वैल्यू यानी कि 5 को, और होल आ गया स्क्वायर, और होल रूट कर देंगे। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी इजिकल टू हमें मिल जाएगा 2 में से 1 माइनस करें यानी 1 उसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 माइनस करें यानी 5 बड़ा है, माइनस का 2 आ जाएगा, होल कर देंगे इसका रूट। जब इसे सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, वही -2 का स्क्वायर करें तो इवन पावर की वजह से प्लस का 4 आ जाएगा। जब सोल्व करेंगे 1 और 5 को तो ए बी क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा रूट में 5। तो इस तरीके से अपन ने ए बी को निकाल लिया। अब बी से सी के लिए निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अगेन फॉर बी सी, यानी बी से सी के लिए। तो यहाँ पर इस बार फिर मानेंगे इनके अंदर से, यानी x1 x2। ओके, तो x1 आप चाहो तो इन वाली वैल्यू को मान लो या फिर इसको मान लो, तो मैं यहाँ पर इस बार इसको x1 मान रहा हूँ, यानी कि 2 लिख दिया, और ये वो जो -2 है इसे x2 लिख दिया। ओके, वहीं पर y1 और y2, तो y1 आपका क्या है 3 है, और y2 क्या है, y2 जो ये -11 है। इन दोनों वैल्यूज को इस डिस्टेंस फॉर्मूला में रख देंगे, पर BC वर्ड देकर, यानी BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर पहले है x2 की वैल्यू कौन है -2, यानी -2 कर देंगे, फिर माइनस x1 की वैल्यू 2 है वो कर लेंगे, और होल लगा देंगे स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y2 कितना है -11 वो लिख लेंगे, और फिर माइनस का निशान है वो लगाएंगे, और साथ ही साथ y1 की वैल्यू जो 3 है उसे फिल कर देंगे, और होल कर देंगे इसका भी स्क्वायर। अब BC कितना आ गया, BC आप देखोगे -2 और -2 कितना होता है, माइनस का 4, यानी -4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 11 और -3 कितना होता है, ये आपका होता है माइनस का 14, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और होल लगा देंगे रूट। इधर मैं करके दिखा देता हूं अब आपको, ये माइनस का 4 है, इसका अगर अपन करें तो ये तो कितना आ जाता है, ये तो आएगा आपका BC इक्वल टू इवन पावर होने की वजह से यानी कि 16 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 14 का करें तो इवन पावर की वजह से 196 आएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, 16 में 196 यानी कि 6 6 जाते हैं 12, यानी 2 आएगा, 9 और 1 10, यानी कि 10 और 1 कैरी था ये आ गया, और 1 ये है 1 कैरी थी, तो 212 आ जाएगा रूट के अंदर। ओके, अब उसके बाद में अपन ने देखो ए से बी निकाल लिया, बी से सी निकाल लिया, एक बार इस कंप्लीट को ले लेते हैं, यानी कि यहां लिख देंगे अगेन फॉर
ए सी, यानी अपन इस बार किसकी बात कर रहे हैं, ए से सी कंप्लीट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन फिर कहेंगे क्या कि x1 कौन है, x2 कौन है। तो आप बता सकते हो कि x1 अगर आपका 1 है, कौन है, 1 है, तो x2 किसे लोगे, x2 फिर c की वैल्यू से लोगे, यानी कि माइनस का 2 ले लोगे। सेम ऐसे ही y1 अगर 5 है, y1 कौन है, 5 है, तो y2 क्या लेंगे, y2 अपन c के मुताबिक लेंगे, यानी माइनस का 11। अब रख देंगे इनको जो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर, क्या ए सी इज इक्वल टू रूट के अंदर पहले कौन है, x2 ए सी के लिए कौन काम कर रहा है, -2, यानी -2 को रख देंगे, फिर माइनस का साइन है वो लगा देंगे, x1 कौन है आपका 1 है, इसे लिख दीजिए और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y2 और y1 की वैल्यू डाल दीजिए। y2 कितना है, माइनस का 11 है, वहीं माइनस y1 की वैल्यू जो 5 है उसे लिख दीजिए, होल कर दीजिए स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो AC कितना मिलेगा, 2 को 1 में ऐड किया यानी माइनस का 3 ही मिलेगा, लेकिन स्क्वायर करना है, प्लस -11 को -5 में करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, इसका भी स्क्वायर करना है। इन्हें जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, यानी इसे लिख देंगे, प्लस ऐसे ही 16 का कितना होता है, 256 होता है, इन्हें लिख देंगे, होल कर देंगे रूट। ये पॉजिटिव क्यों आए, क्योंकि दोनों की पावर इवन है। AC इक्वल टू क्या आ गया अपना, 9 में 256 ऐड करेंगे यानी कि 265 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि आपकी जो तीन वैल्यूज आई हैं, AB की और यहाँ BC की और AC की, यहाँ से अपन बता सकते हैं क्या कि अगर हम ये देखें कि A से B यानी A से B प्लस B से C यानी कि B से C, जो कि अपनी ये वैल्यू है, दोनों इक्वल हों किसके, AC के, तो देखते हैं क्या है, क्या AB की वैल्यू देखिए √5 है, इसे लिख देंगे, प्लस BC की वैल्यू 212 है रूट के अंदर, ये लिख देंगे, और AC की वैल्यू 265 रूट के अंदर। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों का सम 5 का और 212 का जो रूट के अंदर वैल्यू है, रूट के अंदर 265 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी नॉट इक्वल है। तो अपन यहाँ पर बोल देंगे लास्ट में कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन के कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी अगर इसका और इसका सम इस कंप्लीट के इक्वल आ जाता तो अपन यहाँ पर कह देते कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल था, जिससे कोलिनियर है, बट एट ए टाइम अपन नहीं कहेंगे कि जो है ये सेम एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको वेरीफाई करेंगे।